नमस्कार भाई और बहनों। ओम नमः शिवाय। पहले अपन ने कुछ हाथों के अंदर रेखा और पर्वतों का अध्ययन किया था। आज अपन हाथ के अंदर जीवन रेखा का अध्ययन करेंगे। जीवन रेखा कैसी होती है। अब जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से, मूल से और मस्तिष्क रेखा से थोड़े से नीचे से निकलती है, शुक्र पर्वत को घेरते हुए। यह हाथ में जितनी स्पष्ट गोलाकार शुक्र पर्वत को घेरती हुई, द्वीप रहित और साथ साथ में जंजीर से रहित और एकदम साफ स्पष्ट साफ सुथरी होती है, तो जीवन में उसके कहते हैं जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, आयु भी अच्छी होती है और दूसरे संबंधित भी संकट उसको कम रहते हैं। जीवन रेखा को गोत्र रेखा भी कहते हैं। वैदिक काल में उसको जो है गोत्र रेखा कहते थे, इसको पितृ रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं और साथ में इसको अंग्रेजी में लाइफ लाइन भी कहते हैं। अब अगर जीवन रेखा मणिबंध से लेकर के ठेठ गुरु पर्वत तक स्पष्ट शुक्र पर्वत को घेरती हुई निकलती है, ठेठ मणिबंध से गुरु पर्वत तक। ये गुरु पर्वत है, ये जो हाथ कलाई की रेखा जो है उसको मणिबंध रेखा कहते हैं। तो उस व्यक्ति की आयु अच्छी, वह व्यक्ति स्वस्थ और कष्टों से जो है वो मुक्त रहता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। अब साथ में द्वीप से रहित भी होनी चाहिए। साथ में अपन कहते हैं कि जीवन रेखा अगर मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो, ये मस्तिष्क रेखा है, ब्रेन लाइन हेडलाइन, तो इससे अगर जुड़ी हुई होती है तो कहते हैं कि उसके व्यक्ति के ऊपर मस्तिष्क का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो कोई भी कार्य जो है सोच समझ कर करता है और कुशल बुद्धि से करता है। अगर ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से बराबर जितनी होनी चाहिए उतनी दूरी पर होती है तो उसके जीवन में मस्तिष्क से संतुलित होकर के वो कार्य करता है। और अगर ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में ये जो अंतर है ये बहुत ज्यादा होता है तो वो व्यक्ति बहुत अति आत्मविश्वासी, जिसको अपन कहते हैं दुस्साहसी हो जाता है। वो बिल्कुल किसी को धारता नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। अब जीवन रेखा जो है साथ में अपन देखेंगे कि अगर जीवन रेखा बीच में टूट गई है कहीं और टूट करके अगर मान लो जैसे कि यहां पर टूट गई है और टूट करके अगर टूटा हुआ भाग अगर शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाता है तो ये मृत्यु का संकेत है, ये जो है खराब निशानी है और ये अशुभ लक्षण है जो मृत्यु का संकेत है। अब मान लो कि जीवन रेखा दोनों हाथों में पूर्ण हो, दोनों हाथों में अगर पूर्ण हो तो वो अच्छा संकेत है। एक में अगर अधूरी हो और एक में अगर एक हाथ में पूर्ण हो, पूरी रेखा हो और एक हाथ में अधूरी रेखा हो तो वो उस अधूरी रेखा के जीवन के समय में कष्ट को दौड़ाती है और बाद में आगे सही जो है चल जाती है। अब जीवन रेखा जो है अपन देखेंगे कि सीधी अगर जीवन रेखा हो, किसी किसी के हाथ में एकदम सीधी जीवन रेखा होती है, जैसे मान लो यहां से निकलती हुई और सीधी जीवन रेखा होती है, तो सीधी जीवन रेखा जो है ये अशुभ संकेत है। जीवन रेखा गोलाकार होती है तो वो शुभ संकेत है, जीवन रेखा अगर सीधी हो तो वो अशुभ संकेत है और साथ साथ में उसके जीवन में बाधा भी आएगी, कर्ज में भी ऐसा व्यक्ति डूबा हुआ होगा, कलह भी होगा, उसके शरीर में व्याधि भी होगी, साथ में बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर मान लो जीवन रेखा सीधी हो लेकिन मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, द्वीप रहित हो, स्वस्थ हो, मस्तिष्क रेखा मलिन नहीं हो साथ में, तो उसके जीवन में कुछ बाधाएं कम हो जाती है, कुछ कष्ट कम हो जाते हैं, लेकिन कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ता है सीधी जीवन रेखा वाले के। तो इसको मतलब अच्छा संकेत जो है सीधी जीवन रेखा वाले को नहीं मानते। अब आगे मान लो कि जीवन रेखा किसी किसी के मान लो जीवन
अधूरी जीवन रेखा हो, यानी पूरी नहीं हो, तो अधूरी जीवन रेखा भी परेशानी और अशांति का संकेत है। परेशानी और अशांति का संकेत है। और साथ में असफलता का भी ये संकेत है। अधूरी जीवन रेखा जैसे यहां तक आनी चाहिए और यहां आके ये समाप्त हो गई, तो ये अशांति का संकेत है। साथ साथ में परेशानी का भी संकेत है। अगर दोनों हाथ में, एक हाथ में मान लो जीवन रेखा अधूरी हो और एक हाथ में मान लो पूरी जीवन रेखा हो, तो वो परेशानी उस समय से निकल जाती है और वापस वो सही हो जाती है। अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा अधूरी हो तो वो अल्पायु भी होता है और उसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट, साथ साथ में जो है बहुत ज्यादा परेशानी और असफलताओं का उसको सामना करना पड़ता है। कई जनों के मान लो जीवन रेखा, अपन देखते हैं कि दोहरी जीवन रेखा होती है। कई व्यक्तियों के हाथ में दोहरी जीवन रेखा होती है। जैसे ये जीवन रेखा यहां से निकल रही है शुक्र पर्वत को घेरती, और ये इस प्रकार से दोहरी जीवन रेखा जो होती है वो अच्छी संकेत है, सुख शांति का संकेत है। धन प्रतिष्ठा, इस व्यक्ति को धन भी अच्छा मिलता है, प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलती है। साथ साथ में विवाह के बाद में इसको जो है, इसका भाग्य जो है वो खुलता है, साथ में सुख भी इसको मिलता है। अगर मान लो ये ऐसी दोहरी जीवन रेखा अगर अंत में हो, दोहरी जीवन रेखा अगर अंत में हो, जीवन के अंत में, जैसे ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा जो है दोहरी अंत के समय में है, अंत के समय में, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है और दूसरे कार्य के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। यानी अंत में दोहरी जो है वो होनी चाहिए ये। अब जीवन रेखा से मान लो कोई शाखा अगर सूर्य पर्वत से निकल करके जीवन रेखा को कोई शाखा अच्छी तरह से छू रही है, तो वो व्यापार में आगे व्यक्ति सफल होगा और बुद्धि से कार्य करेगा। अगर मान लो कोई बुध पर्वत से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को स्पष्ट कर रही है और वो रेखा स्पष्ट है, साफ सुथरी है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक कार्यों में और व्यापार के क्षेत्रों में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब मोटी जीवन रेखा, अगर मान लो जीवन रेखा बहुत मोटी हो, मोटी जीवन रेखा हो, मान लो कि ये जीवन रेखा है और ये बहुत मोटी हो, मोटी का मतलब यहां पर कहने का मतलब अन्य जो हमारे हाथ में जो रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, हृदय रेखा, साथ साथ में और भी जो रेखा होती है, अगर उनकी अपेक्षा ये बहुत ज्यादा मोटी है रेखा, तो ये अशुभ संकेत है, ये जो है ये खराब संकेत है, ये जो है अच्छा संकेत नहीं है। अगर मान लो कि जीवन रेखा किसी जगह पतली फिर मोटी, किसी जगह पतली फिर मोटी, तो ये भी अशुभ संकेत है जीवन रेखा का। ये भी उस व्यक्ति के जीवन में जहां पर वो पतली होगी, मोटी होगी, तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, खूब वो व्यक्ति जो है परेशानी होती है उसको। साथ में जीवन रेखा पतली मोटी इस प्रकार एकांतर क्रम से चलती है। इसके साथ में भी मस्तिष्क रेखा भी पतली मोटी ऐसी चल रही है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा उसको। जीवन में इसकी सुख शांति जो है और मस्तिष्क संबंधी भी तकलीफ होगी और साथ में उसकी आयु भी जो है वो कम होगी। अब साथ में अगर मान लो टूटी हुई जीवन रेखा है, कई व्यक्तियों के हाथ में जैसे जीवन रेखा टूटी हुई है, जैसे यहां पर अपन देखते हैं ये जीवन रेखा टूटी हुई है, बीच बीच में टूट गई है कहीं पर, और टूटी हुई जीवन रेखा के साथ साथ में अगर मस्तिष्क रेखा में भी दोष है, द्वीप है, वो है, कोई भी है, तो ऐसी रेखा वाला भी व्यक्ति दुखी जो है वो होता है। अगर मान लो जहां पर जीवन रेखा टूटी है और उसके पास में अगर एक सहायक रेखा चल रही है, तो वो बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाता है। नहीं तो जहां पर टूटी हुई जीवन रेखा होती है उस समय व्यक्ति को भयंकर शारीरिक जो है वो कष्ट देखना पड़ता है। अब आगे आती है द्वीप वाली जीवन रेखा। अगर मान लो कि जीवन रेखा के शुरू में, मान लो जीवन रेखा शुरू में दो भागों में विभाजित होकर के और जौ या मछली के जैसे आकार का चिन्ह बनाती है, या गोल जो द्वीप के आकार का टापू के जैसा स्थान बनाती है, तो इसको कहते हैं इस व्यक्ति के भी जीवन में बहुत कष्ट होता है, पूरा जीवन जो है कष्ट में बीतता है और इसको भी जो है वो तकलीफ सामना करना पड़ता है।
यानी कर्ज भी इसके ऊपर बहुत होता है, संतान संबंधी भी ऐसे लोगों को परेशानी होती है, साथ में तलाक का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो कि ये जौ के समान जो चिन्ह है जीवन रेखा के प्रारंभ में और अंत में दोनों में हो, शुरू में भी द्वीप का आकार हो जीवन रेखा के और अंत में, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरी जिंदगी जो है कष्ट में बीतती है, पूरा जीवन जो है इसका व्यक्ति का कष्ट में जो है वो बीतता है। अब आगे आता है द्विविभाजित रेखा, जीवन रेखा। मान लो कि जीवन रेखा द्विविभाजित है। जैसे प्रारंभ में अपन देखते हैं कि प्रारंभ में जीवन रेखा द्विविभाजित है, द्विविभाजित यानी दो शाखाओं के जैसी जो है वो मुड़ गई, और दोनों शाखाओं की जो लंबाई और चौड़ाई जो है मोटाई एक जैसी हो, तो ऐसी द्विशाखी जो जीवन रेखा जो होती है वो अगर बालक के शुरू में होती है तो उस बालक को सर्दी, पेट से संबंधित, दस्त से संबंधित बीमारी जो है ऐसे व्यक्ति को, बच्चे को होती है, शुरू में उसको तकलीफ होती है। जीवन काल अगर जीवन रेखा शुरू में श्रृंखलाकार हो, श्रृंखलाकार, तो उस व्यक्ति के आरंभ में भी बहुत ज्यादा श्रृंखला जो है वो निकलती है, श्रृंखला के समान ये ऐसे ऐसे श्रृंखला जो है निकलती है, तो वो भी जीवन के आरंभ में कष्टकारी होती है। ऐसी श्रृंखलाकार जीवन रेखा भी कष्टकारी होती है। अब आगे आता है, यहां पर इस चित्र में जैसे आप देख रहे हो कि जीवन और मस्तिष्क रेखा के बीच में अंतर है। अब आगे जो अपन देखते हैं कि अगर मान लो कि द्विविभाजित जीवन रेखा है, द्विविभाजित अब शुरू में देख लिया, अंत में भी कई जनों की होती है। अगर जीवन रेखा द्विविभाजित होकर के उसकी एक शाखा चंद्र पर्वत पर जाती है, यहां पर अपन देखते हैं कि चंद्र पर्वत होता है, अगर चंद्र पर्वत पर जाती है एक शाखा विभाजित होकर के, तो वो व्यक्ति प्रदेश में, विदेश में भी जाता है तथा अपने परिवार से दूर जो है वो मकान और संपत्ति उत्पन्न करता है, और वो जो है व्यक्ति दूर, अपने परिवार से दूर जाता है और उसकी मृत्यु दूर भी हो सकती है अगर मान लो जीवन रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत पर जाए। साथ साथ में अपन देखते हैं कुछ व्यक्तियों की जीवन रेखा जो होती है वो जो है गुरु पर्वत और मस्तिष्क रेखा के नीचे से नहीं, अंगुष्ठ के नीचे से निकलती है। तो ऐसी जीवन रेखा जो है अशुभ संकेत मानी गई है, यहां से नहीं निकल करके ये अंगुष्ठ के मूल से निकलती है, तो ये बहुत छोटी जीवन रेखा होती है और ये अल्पायु का संकेत है और बहुत छोटी जीवन रेखा है, और ये अशुभ संकेत जो है वो मानी गई है, कष्टकारक होती है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको जीवन रेखा के बारे में ज्ञान करवाया। मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, जिससे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। मेरे चैनल के द्वारा आपको कई विषयों का जो है वो ज्ञान जो है वो मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।